चले इस बीच आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, माघ मेले में आज वसंत पंचमी का महास्नान है। ये तीसरा महास्नान माघ मेले का, माफ कीजिएगा, चौथा बड़ा स्नान है। संगम और गंगा तटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब है। 3.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के आज पहुंचने का अनुमान है। 24 घंटे पवित्र स्नान की घाटों पर व्यवस्था की गई है। मेले को 7 सेक्टर में बांटा गया है और ये सीधा तस्वीरें संगम की नगरी प्रयागराज से आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। माघ मेले का चौथा बड़ा स्नान यानी वसंत पंचमी का आज स्नान है, जिसको लेकर संगम घाट तैयार हैं। और प्रयागराज से तस्वीर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये माघ मेले में चौथे बड़े स्नान यानी वसंत पंचमी, जब सनातनियों में मां शारदा की पूजा का विधान है और इस दिन ये महत्वपूर्ण स्नान। सीधा आपको बिना देर के ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। हमारे साथ सागर इस वक्त जुड़े हुए हैं संगम नगरी प्रयागराज से, और हरिद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। सीधा सागर, हम आपके पास ही आना चाहेंगे। संगम नगरी की तस्वीरें क्या कुछ है वसंत पंचमी के मौके पर, एक बार बिना देर किए दिखाइएगा दर्शकों को। सागर। देखिए वैभव, बिल्कुल अगर हम बात करें तो आज हलचल बहुत जोरों पर है। वसंत पंचमी का पर्व और ऐसे में तमाम देखिए श्रद्धालु लगभग करोड़ों की संख्या में पहुंचेंगे संगम नगरी यानी कि गंगा में स्नान करने के लिए। आप देखिए दूर दूर तक आपको दिखाई देगा, यहाँ पर हर जगह बैरिकेड किया गया है, हर तरफ संतों की पंडाल लगे हुए हैं। लेकिन हम जहाँ पर खड़े हैं ये आज के दिन थोड़ा संवेदनशील ये इलाका है, क्योंकि यहाँ पर है शंकराचार्य का आश्रम। सामने अगर आप देखेंगे तो देखिए पुलिस बल का जत्था यहाँ पर तैनात है। लगभग 8 से 10 की संख्या में पुलिसकर्मी है। वैनिटी वैन के अंदर अभी देखिए शंकराचार्य हैं, तो देखिए सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड लगाया गया है। इस बार के देखिए माघ मेले में चर्चाओं में सबसे ज्यादा रहने वाले शंकराचार्य हैं। अभी तक जो इनके महत्वपूर्ण स्नान रहे हैं वो नहीं हो पाए। चाहे मौनी अमावस्या की बात करें तो आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर वसंत पंचमी के मौके पर बाबा अगर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो माहौल उस समय थोड़ा अलग दिखाई देगा। हो सकता है कि थोड़ी यहाँ पर तस्वीरें हमें अलग दिखाई दें, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन जब अभी तक बाबा जो है उस दिन से स्नान अभी तक नहीं किए, इनका यह भी कहना कि दोनों स्नान हमें एक साथ कराया जाए। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, जिन्होंने कल देर रात से जिक्र किया कि माघ मेले में प्रशासन जो है बेहतर तरीके से स्नान कराए, शंकराचार्य जी को बात अब मान जानी चाहिए। लेकिन अब देखिए आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए तमाम जो है यहाँ पर साधु संत पहुंच चुके हैं। हाँ सागर, बात करिएगा, पूछिए क्या आगे का कार्यक्रम है, स्नान करने जाएंगे शंकराचार्य या फिर नहीं? अब तक तो उन्होंने स्पष्ट मना कर रखा है। और सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहीं पर पिछले लगभग 4 दिनों से शंकराचार्य यहाँ पर बैठे हुए हैं और आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं किए। और देखिए आज भी जो है आश्रम में वो नहीं गए हैं, यहाँ पर अपनी वैनिटी वैन के अंदर हैं, क्योंकि आश्रम में तभी ये जाएंगे जब तक प्रशासन जो है यहाँ पर स्नान नहीं कराएगा। यहाँ पर आज क्या कुछ तैयारी महाराज जी की आज आगे स्नान को लेकर? ये तो महाराज जी जाने हैं, हम तो सिर्फ सब आए हैं यहाँ पे क्योंकि कल दुख केशव है। प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम कह रहे थे कि महाराज जी स्नान कर लें, बेहतर है, मेला की व्यवस्थाएं अच्छी चलेंगी, मेला प्रशासन साथ देगा। तो उम्मीद करें कि आज महाराज जी स्नान कर सकते हैं इतने कुछ कहने के बाद। सर ये तो महाराज जी जानेंगे कि वो क्या करते हैं। क्या लग रहा है सर, आज स्नान आज कर सकते हैं महाराज जी, आज अगर मेला प्रशासन अगर साथ दे? देखिए महाराज जी स्नान तो देखिए फिलहाल ये लाइव तस्वीरें, स्वामी जी देखिए अब बाहर आ रहे हैं और अब कुछ देर यहाँ पर पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसके बाद आगे की देखिए तैयारी करेंगे। आज वसंत पंचमी का पर्व है और इसको लेकर देखिए तैयारियां भी पूरे संगम नगरी में जोरों पर हैं। और इस समय हम सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं महाराज जी की, जो अब पहुंच चुके हैं। अब क्या स्नान को लेकर आज क्या यहाँ पर तैयारी होगी, क्या कुछ अब करेंगे महाराज जी, ये अब देखने वाली यहाँ पर बात होगी। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर, महाराज जिस समय बैठ चुके हैं अपनी रथ पर, और इसी जो है जहाँ पर बैठे हुए हैं विशिष्ट अनुष्ठान के बाद, पूजा के बाद यहाँ से अब उम्मीद आगे की जा सकती है स्नान करने के लिए पहुँचेंगे मेला प्रशासन और जो महाराज जी के बीच जो इस समय तनावपूर्ण देखिए माहौल इस समय चल रहा है। तो ऐसे में तमाम भक्त भी देखिए पहुँचने अब लगे हैं महाराज जी के पास। अब कोशिश हम करते हैं एक बार बातचीत करने के लिए। हाँ सागर, देखिए एक बार अगर बात करें, पूछिए क्या कार्यक्रम है आज जी। तो देखिए बिल्कुल महाराज जी अब पूजा अनुष्ठान यहाँ पर करेंगे। कोशिश हम करते हैं, क्योंकि आज सबसे पहले महाराज जी का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आज वसंत पंचमी का पर्व है। और वसंत पंचमी के पर्व पर क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि महाराज जी को देखिए सम्मान पूर्वक आज जो है स्नान देखिए कराने की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। ऐसे में महाराज जी का क्या निर्णय होगा? महाराज जी सुप्रभात, आज क्या निर्णय हो सकता है स्नान को लेकर?
निर्णय करने वाले जाने। कल के दिन डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि महाराज जी सम्मान पूर्वक स्नान करें, जो विवाद चल रहा है उसको खत्म किया जाए, मेला प्रशासन ने जो किया। ठीक है, जो परिस्थिति बनेगी देखा जाएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपने कल के दिन ये कहा था मौनी अमावस्या के दिन की स्नान आपकी अधूरी रह गई। आज के दिन अगर दोनों स्नान एक साथ हो जाए तो आप उसे आप मानेंगे और आप जाएंगे यहाँ से? ऐसा है कि जब भी ये होगा तभी तो होगा। जो चीज़ अभी शेष है, जब भी उसका अवसर आएगा तभी हम मानेंगे कि अब वो हो गया। मौनी अमावस्या का जो स्नान हमारा इनके कारण छूट गया, जिससे हमको वंचित कर दिया गया था, अब हम टेक पर हैं, इसलिए जब भी वो संपन्न होगा हम मानेंगे कि अब वो हमारा मौनी अमावस्या का स्नान हो गया। कल के दिन सीएम योगी के बयान पर आप कुछ कहना चाहेंगे जो उन्होंने कहा था, और कई लोगों ने कहा कि महाराज जी पर ये निशाना हो सकता है? बात यह है कि हमको अटकल लगाने की क्या ज़रूरत है। अटकलबाजी से कोई लाभ नहीं है। काल नेमी कह करके उन्होंने संबोधित किया है कि कुछ लोग हैं जो काल नेमी बने हुए हैं और सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो आप देखिए, काल नेमी वो है जो अपने आप को धार्मिक सिद्ध करता हो लेकिन उसकी मनता राक्षसों जैसी हो, वही तो काल नेमी है। काल नेमी राक्षस था वास्तव में, लेकिन साधु का वेश धारण करके हनुमान जी के रास्ते में आ गया था। तो अब यहाँ देखिए, इन लोगों ने कहा कि हम तो हिंदू पार्टी हैं, इन लोगों ने कहा हम तो गौ भक्त हैं, गौ रक्षा करेंगे। अब 12 साल से सत्ता में हैं, लगातार बहुमत की सत्ता में, गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हैं कुछ और कहा कुछ और, दिखाया कुछ और, तो काल नेमी कौन हुआ? हम तो जो हैं वही दिखा रहे हैं। तो इसलिए काल नेमी की परिभाषा अगर आपने शब्द का प्रयोग किया है तो वो जाननी पड़ेगी, और जैसे ही परिभाषा जानेंगे वो आप ही के ऊपर लागू हो जाएगी। तो महाराज जी, ये मान लिया जाए कि आपको वो सहयोग नहीं मिला मौजूदा सरकार की तरफ से, नहीं तो इस समय तस्वीरें थोड़ी अलग होती, आप आश्रम में रहते, आप पूजा पाठ अब करते इस बार। देखिए, इस समय गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है। हम लोगों के यहाँ विशेष पूजाएं होती हैं, हम वो करते हैं। साथ ही आपको, आप लोगों ने जाना नहीं, हम भी बता नहीं पाए, इस बार के मेले को, माघ मेले को हम एक अपूर्व मेला बनाने वाले थे। 1.25 लाख शिवलिंग लेकर के हम आए थे कि हम यहाँ पर उनको लोगों के दर्शन के लिए विद्यमान करेंगे। 1.25 लाख शिवलिंग कभी जी तो वो हो ही नहीं पाया। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिससे मेले को प्रकर्ष मिलता, वो रह गया। बिल्कुल सागर, आप लगातार बात करते रहेगा स्वामी जी से। हम सीधा हरिद्वार आपको ले चलेंगे जहां पर मनोज इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज, गौमुख से निकलकर मां गंगा प्रयागराज से पहले हरिद्वार पहुंचती है, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। आज बसंत पंचमी को लेकर वहां से कैसी तस्वीरें हैं, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइएगा और बात भी करिएगा लोगों से। मनोज, का जो प्रयोग है उसको लेकर सुबह से तमाम जो घाट है वो आप देख सकते हो। तमाम के श्रद्धालुओं को यहाँ पे पहुंचने लगे तो गंगा स्नान कर रहे। ऐसी मान्यता होती है कि आज के दिन जो गंगा स्नान करने से, दीपदान करने से तमाम तरह की जो मन्नतें होती है वो यहाँ पे पूरी होती है। सुबह से यहाँ पे तमाम जो घाट है वहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु वो यहाँ पे पहुंचे गंगा स्नान कर रहे। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले गंगा आरती का ये समय था, यहाँ पे गंगा आरती के लिए तमाम जो घाट है उनपे काफी भीड़ देखने के लिए मिलती है, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए और यहाँ पे पूरे मेले के अंदर CCTV कैमरे लगाए गए और लगातार यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से अलग अलग राज्य, अलग अलग जनपदों से तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पे जो लोग थे वो सुबह करीब 4 बजे पहुंचने लगे थे। हालांकि आज के दिन जिस तरीके के बसंत पंचमी का स्नान है, मां सरस्वती की पूजा की जाती है, तमाम जगह में पूजा पाठ की जाती है, लेकिन ऐसे में घाटों में भी लोग स्नान कर रहे हैं। आप जहाँ तक कैमरे से मैं आपको दिखा पाऊंगा कि लगातार तमाम जो घाट है वहाँ पे जो श्रद्धालु वो कहीं ना कहीं सुबह से गंगा स्नान कर रहे हैं। खासतौर से हमने देखे कि जो महिला घाट है वहाँ पे महिला पुलिस कर्मी भी तैनात की गई थी कि सुरक्षा को लेकर यहाँ पे जो
हरिद्वार एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल है, हमेशा कोई भी गंगा स्नान होता है तो उससे पहले ब्रीफिंग की जाती है। तो इसी को लेकर यहाँ पे महिला पुलिसकर्मियों तमाम घाटों में जन पुलिस भी तैनात की गई, क्योंकि वैभव अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब गंगा स्नान होता है घाटों में बिल्कुल भीड़ बढ़ मनोज, जाती है। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आप दिखा रहे हैं और आप और सागर सौभाग्यशाली हैं कि वसंत पंचमी के दिन आप गंगा नदी के किनारे खड़े हैं। समय निकालकर स्नान जरूर करिएगा।